नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कारगिल युद्ध के वीर सपूतों को, उन शहीदों को नमन करता हूँ। आज के दिन उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस राष्ट्र के लिए दे दिया कि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहे और भारत जीत गया। जी हाँ, भारत जीता, लेकिन हम लोग जो कभी बॉर्डर्स पे नहीं जाते, अपने घरों में अपने कार्य में व्यस्त हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं कि युद्ध भूमि में एक सैनिक को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने आप से ही इतनी फुर्सत नहीं कि कभी एक दूसरे का सोच लें। बॉर्डर्स की तो बात बहुत दूर की बात। हमारी सेना सदैव हमारा मान बढ़ाती है, हमें सुरक्षित रखती है और एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम उन्हें क्या देते हैं? मान, वो भी कभी कभार साल में एक बार। अब ये विडंबना ही तो है। यही प्रार्थना कर सकता हूँ परमात्मा से कि हमें सद्बुद्धि दे कि हम आपस में हिंदू होकर लड़ना जो सीख चुके हैं, सिर्फ अपने निजी हित के लिए हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, इन सब को हम त्याग सकें। बॉर्डर की सुरक्षा तो हमारे सैनिक करते ही हैं, सदियों से, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन खतरा हमारे भीतर, देश के अंदर चौतरफा है। चौतरफा भी आप क्या छोड़िए, हर तरफ से है। अब वो कहा जाता है कि बॉर्डर पे खड़े सामने मनुष्य का बॉर्डर के उस पार जो खड़ा है, पता है कि वो दुश्मन है, कौन है, लेकिन जो भीतर में दुश्मन है उनका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बात तो मीठी करते रहेंगे, लेकिन बगल में सदैव छुरी लेके ही चलते हैं। हमारा ये सेकुलर लिबास हमने जो पहन रखा है वर्षों से, जो हमें बापू और चाचा दे के गए, हम उसे त्यागने के मूड में बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को बुद्धिजीवी और प्रगतिशील मनुष्य और इंसान मानते हैं। आने वाले समय में शायद आप लोग एक ऐसी सरकार भी देखेंगे इस देश में जिसमें 15-20 उप प्रधानमंत्री होंगे। राहुल शायद प्रधानमंत्री होगा, तो वहाँ पे भी कुर्सी पे बैठने के साथ ही पहला प्रश्न जो है वो सेना अध्यक्ष को करेगा, ओबीसी कमांडर कितने हैं उसकी गिनती करके हमें भेजो।
अखिलेश यादव शायद उसका रक्षा मंत्री हो, जो ये पूछेगा पीडीए के अनुसार गिनती करो। लालू का सुपुत्र जो कि वो भी मंत्री होगा, वो रक्षा मंत्री से प्रश्न करेगा बिहार रेजिमेंट को आगे क्यों भेजा, नहीं उनको सुरक्षित कीजिए, आगे गोरखा रेजिमेंट को भेजिए। तो राष्ट्र की स्थिति क्या होगी? सेना क्या किसी से लोहा ले पाएगी? ये आज जो इतना उदंड मचाए बैठे हैं देश में, जगह जगह ओबीसी कितने हैं, पीडीए आ गया। वो पीडीए वाले को पूछिए कि तुम्हारे चाचा को जब लोगों ने उठाया था, जिन व्यक्तियों ने, कि वो उनके पाँव गीले ना हो जाएं, क्योंकि बड़े हसीन पाँव हैं उनके। अब देखिए, जो भी उनकी उम्र रही हो, क्या वो कुछ कदम पाँव डाल के पानी में चल नहीं सकते? तो उनको उठाने वाले कौन से पी थे, डी थे, ए थे? जरा वो भी राष्ट्र को बताइए। और हम जैसे जो आम नागरिक बने बैठे हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। ये दर्शाता है कि इनके अंदर कैसे राजकीय सोच है। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट हूँ, वो कोई मंत्री भी नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति भी कभी नहीं मांगेगा कि मुझे ऐसे उठा के तुम गाड़ी में बिठा दो। ये ऐसे ही हैं जिनका कोई अपना वजूद नहीं, वो अपने आप को इस देश में प्रसिद्धि के शिखर पर देखना चाहते हैं। खैर, हम लोग संभलेंगे, मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी विपक्ष में बैठी हुई सियासी दल हैं, वो सब प्रो मुस्लिम हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू घट जाए, नष्ट हो जाए, और वो किसी न किसी तरीके यहाँ पे अपना राज चलाते रहें। और वो बहुत अच्छे हैं, वो संख्या के हिसाब से बढ़ते बढ़ते आपके कमर तक आ गए हैं, जल्दी ही गरेबान तक पहुँचेंगे। हमारा राष्ट्र इतना उदारवादी है, हमारे हिंदू स्वयं कहते हैं कि हाँ, सर्वधर्म सम्मिलित कर लो सबको। रोहिंग्या, उनको बसा लिया देश में, बांग्लादेशी, उनको बसा लिया देश में, नेपाली कब से, आपको याद होगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आते थे, कितने बसे हुए हैं। तो जब इतने ही उदारवादी रहेंगे तो अब दूसरे ही फिर इस देश को संभालेंगे। आप तो शायद बच्चों को तो नहीं, जानवरों को सुनाना, कभी हमारा राष्ट्र ऐसा था और हम उसमें बहुत ऊंची पदवी पे के लोग थे। चलिए, जो गया उसे जाता है, जो सोया सोया हुआ हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसको क्या जगाना। यही कह सकते हैं कि भगवान आपको बुद्धि दे और हम राष्ट्र का पतन ऐसे ना होने दें। मैं आज ये दावा करता हूँ, कांग्रेस और उसके साथी पार्टियां मेरे वोट की हकदार तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।